हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड डिस्टेंस का 7वां क्लास होगा। इसके पहले हम 6 क्लास पढ़ा चुके हैं। शुरू से एकदम से बेसिक से धीरे धीरे हाई लेवल के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर प्रश्न समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आज ये प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। ठीक है, जब वह मिली तब यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो प्रश्न में जो दिया हुआ है, इस प्रश्न में 2 स्टेशन से, एक ए स्टेशन से एक बी स्टेशन से, दोनों एक दूसरे की ओर से चल रही है रेलगाड़ी। ठीक है, और जिसका चाल ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा दूरी तय करेगा। वो आपको प्रश्न के ऊपर समझाते हैं। ठीक है, आप यहां पे समझिए। देखिए, मान के चलिए एक स्टेशन यहां पर ए है और दूसरा स्टेशन यहां पर बी है। यहां से रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है एक दूसरे की ओर। ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है। ठीक है, यही बोल रहा है, एक दूसरे की ओर जा रही है। ठीक है, और जो चाल है, एक का चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे का 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मान लेते हैं इसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का ये स्पीड है। एक घंटा में ये 36 किलोमीटर चलता है और ये एक घंटा में 42 किलोमीटर चलता है, ये दूसरी ट्रेन। ठीक है, अब ये बोल रहा है, जब वह मिली तब यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली। तो स्वाभाविक है कि जिसका चाल ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ये है इस प्रश्न में। ठीक है, तो ये इसका चाल ज्यादा है, ये मान के चलिए यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, इस जगह का नाम देते हैं कुछ सी। ठीक है, यहां पहुंच गया और ये यहां से यहां तक आया और ये यहां से यहां तक आया। ठीक है, यहां पर दोनों का मिलन हुआ। ठीक है नहीं, यहां पे प्रश्न में एक रेलगाड़ी दूसरे से 48 किलोमीटर अधिक चली। जब वह मिली, ठीक है, जब वह मिली, जहां पर ये मिला दोनों ट्रेन, स्वाभाविक है कि ये किधर से जा रही है, किधर से जा रही है, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यहां पर जैसे ये मिला इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे ये वाली रेलगाड़ी इससे 48 किलोमीटर दूरी अधिक चली थी। ठीक है, ठीक, तो दोनों रेलगाड़ी में 1 घंटा में सापेक्ष चाल इसमें निकालेंगे। सापेक्ष चाल कब होता है? जब दोनों गाड़ी एक ही समय पे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो बोलते हैं, दोनों गाड़ी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, तब उसका हम सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से तुलना करते हैं। जब दोनों एक ही समय से चलना प्रारंभ करें तब तुलना करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? पहले ये देखिए कि 1 घंटा में कितना ज्यादा अधिक चल रहा है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? ये रेलगाड़ी अधिक चल रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी जिसका चाल ज्यादा है, वो रेलगाड़ी इससे 6 किलोमीटर ज्यादा 1 घंटा में चल रही है। ठीक है, अब तो स्वाभाविक है यही रेलगाड़ी ज्यादा दूरी तय की होगी। ठीक है, ये रेलगाड़ी जो है 48 किलोमीटर अधिक दिया मैंने, दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। इससे इस वाली रेलगाड़ी से ये वाली रेलगाड़ी जो है यहां तक आ गई। ठीक है, इसका जितना दूरी है इससे ये 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो आप ये देखिए कि ये 1 घंटा में 6 किलोमीटर अधिक चलती है, तो 48 किलोमीटर चलने में अधिक जो चली वो कितना देर में चला होगा? तो यहां पर हमको ये समय निकाल लेते हैं। ठीक है, कि कितना देर में 48 किलोमीटर अधिक चला होगा। तो दूरी मेरा 48 किलोमीटर है और 1 घंटा में 6 किलोमीटर अधिक चलती है। इसका चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये 6 से 8 बार में कट जाएगा
और ये किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा। ये नीचे में बट्टे में ये जो है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बट्टे में मतलब घंटा, ये ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8 घंटा। ठीक है, ये मेरा उत्तर नहीं हुआ, आप लोग ध्यान से पहले सीखिए। ये 8 घंटे में जो ये एक 48 किलोमीटर दूरी अधिक चली, 8 घंटा चला लगा इसको 48 किलोमीटर अधिक चलने में। ठीक है, तो अब ये देखिए, ठीक है, यहां से यहां आने में इसको 8 घंटा टाइम लगा। इस रेलगाड़ी को यहां से यहां आने में जो 48 किलोमीटर अधिक चली थी, यहां से यहां आने में 8 घंटा लगा। ठीक है, तो स्वाभाविक है जहां पर ये मिला होगा तो ये भी 8 घंटे बाद ही मिला होगा। जब यहां से यहां तक ये 48 किलोमीटर अधिक चलने में यहां से यहां पहुंचा, यहीं पे मिला है ना, यहीं पे पाया है कि 48 किलोमीटर अधिक चला, तो यहां से यहां आने में इसको 8 घंटा लगा। जो अधिक चला 48 किलोमीटर, तो कितना घंटा में चला 8 घंटा में, तो यहां से यहां आने में इसको 8 घंटा इस वाली रेलगाड़ी को लगा, तो इस रेलगाड़ी को भी यहां से आने में 8 घंटा लगा होगा। ठीक है, अब देखिए तब क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी होगी दोनों, यहां से यहां तक ये या यहां से यहां तक की, मतलब कि यहां से यहां तक की टोटल यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा ये देखिए, इसको भी 8 घंटा लगा, तो 36 गुना 8, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 8 घंटा लगा समय, तो 36 गुना 8 किलोमीटर हो जाएगा, प्लस इसको भी लगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसको भी लगा 8 घंटा, तो हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 48 और 8 या 24 और 4 28, 288 हो गया। 8 दूनो 16 और 4 दूनो 4 8 32, 1 33, इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर। आपको ध्यान से समझाएंगे एक बार और फिर से ध्यान से आप लोग सिर्फ समझिए इसको। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14, 8 3 11, 1 12, 8 3 2 5, 1 6, इतना किलोमीटर मेरा उत्तर हो जाएगा। पूछा है ना कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो 624 किलोमीटर ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक 624 किलोमीटर मेरा ये उत्तर हुआ। आप लोग ध्यान से इसी तरह कोई भी प्रश्नों को समझिएगा। आपको हम इतने अच्छे से समझाते हैं कि कोई भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज आपको बताना चाहते हैं, इस प्रश्न को हम दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं। थोड़ा सा हम आप लोगों को बता ही देते हैं, लेकिन आप सबसे आसान होगा इस मेथड से बनाना। उस वाले मेथड में थोड़ा सा वो लेंदी मेथड हो जाता है, बड़ा मेथड हो जाएगा, उसको भी समझा देते हैं। आप लोग ध्यान से सिर्फ सीखिए। ये मेरा उत्तर हो गया, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 624 किलोमीटर। अब दूसरा मेथड से समझाते हैं, और इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से समझाते हैं। उस मेथड को समझिए आप। देखिए अब देखिए प्रश्न वही है, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये वाली ट्रेन आ रही है, ये वाली ट्रेन, ठीक है, और ये ट्रेन जा रही है 36 किलोमीटर की चाल से। ठीक है, मान लेते हैं यहां से यहां तक बोल रहे हैं कि एक दूसरे से रेलगाड़ी दूसरे से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। ठीक है, तो मान के चलिए ये x चला था, ये अगर यहां से यहां तक इस जगह मिला है दोनों, ठीक है, इस जगह मिला है, ये मान के चलिए x चला था, तो ये चला होगा कितना x प्लस 48। ठीक है, ये दूरी चला होगा। अब देखिए ये इसमें क्या होगा कि हम दोनों का समय बराबर कर देंगे, समय दोनों का बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों जो मिला था उधर से जितना देर में, ये इधर से जो चला यहां तक आने में जितना समय लगा, और ये भी उसी टाइम पे, दोनों सेम टाइप पे चलता है। ठीक है, इधर से भी जो चला था, दोनों को यहां आने में जितना समय लगा, इसको भी यहां आने में इतना समय लगा, और ये 48 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया क्योंकि इसका चाल ज्यादा था। ठीक है, तो x बटे दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल बराबर समय निकलता है, तो दूरी बटे चाल ले लिए x बटे 36, ये मेरा समय निकला। ठीक है, और इसका भी समय निकाल लेते हैं, x प्लस 48 बटे 42। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आपको निकल जाएगा। ठीक है, फिर दूरी को भी इस पे x प्लस 48 यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगा। ये तो थोड़ा सा मेथड लॉन्ग हो जाता है, आपको जल्दी से समझा देते। 6 6 की 36, 6 7 42,
बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा 7x बराबर 6x प्लस 8 छक 48, 6 चुके 24 और 4 28, ठीक है, 6 48, 6 हाँ ठीक 48। तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, x ये इस साइड में आएगा, ठीक है, तो माइनस होगा 7x घटाओ 6x बराबर 288 हो जाएगा, ठीक है, 288 हो जाएगा। तो ये इसका मूल्य निकल गया 288, तो 288 प्लस और यहां पर ये x प्लस 48 है, तो x का मूल्य 288 रखेंगे अब प्लस 48, इसको जोड़िएगा, सॉरी एक मिनट, इसको जोड़िएगा, यहां से टोटल किलोमीटर हुआ, इसको जोड़िएगा 624 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, सिर्फ समझिए बढ़िया से। तो जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है, हम प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इसीलिए आज चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका हर एक एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये दूसरा सवाल है, इस सवाल को समझिए आप लोग। और सभी सवाल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताते हैं, ये मेंस तक में पूछा जाता है ये सवाल। इस प्रश्न को समझिए, सवाल थोड़ा सा देखने में पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन बनाएंगे तो बहुत ही छोटे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या है प्रश्न को देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर, ठीक है, इसको हम लिखते जाते हैं, सुबह 7 बजे जो ये रेलगाड़ी है, यहां से ये ए इसका नाम देते हैं, ए से बी की ओर इधर चलती है, ठीक है, सुबह 7 बजे। इसका चाल कितना है, 7 बजे चलती है, इसका चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और बी मान के चलिए बी यहां पर है, ठीक है, बी यहां पर है, और दूसरी रेलगाड़ी इधर से चलती है, इसका चाल है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चलना स्टार्ट कब किया है, 8 बजे से, ठीक है, ये चलना 8 बजे से स्टार्ट किया है। और ये दोनों जब चलते चलते कहीं पर मिलता है, ये सी बिंदु है, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि दोनों सी पर 10 बजे सुबह मिलती है, ठीक है। ये जब मिला तो इस समय टाइम हो रहा था 10 बज रहा था, सुबह के 10 बज रहा था। तो आप देखिए ये चीज ध्यान दीजिए, हमको पूछ रहा है कि दोनों सी पर 10 बजे सुबह मिलती है, एसी तथा बीसी के दूरियों का अनुपात, हमको यहां से यहां तक दूरी निकालना होगा कितना है, और यहां से यहां तक दूरी कितना है, इसी का अनुपात हमको निकालने बोल रहा है। तो देखिए ये जब 7 बजे चला है, यहां 10 बजे पहुंचा है, तो यहां से यहां पर दोनों मिला है, ठीक है, ये भी ट्रेन यहां से चलती चलती यहां आई, और ये ट्रेन भी चलती चलती यहां पर आई। तो ये कितना दूरी तय किया, और ये वाली ट्रेन कितना दूरी तय किया, उसी का अनुपात हमको बोल रहा है। तो 7 बजे ये वाली ट्रेन ए से जो निकली थी 10 बजे पहुंची थी, तो 3 घंटा दूरी तय किया, ये 3 घंटा तक चला, वो भी कितना स्पीड से, 50 किलोमीटर की स्पीड से। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी का दूरी बराबर ए और सी, इन दोनों के दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी एसी बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और ये 3 घंटा तक चला, तब ना मिला जाके, बराबर क्या होगा 150 किलोमीटर, ठीक है। इधर किलोमीटर नहीं लिखे आप लोगों को, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। अब दूसरा है, ये इधर से चली 8 बजे और यह मिला कब, 10 बजे मिला, यहां से यहां तक इसको 2 घंटा लगाने में। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा, ये 60 की स्पीड से चला था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से चला था, इसको समय कितना लगा, यहां से उन्होंने 8 बजे सुबह निकला तो 10 बजे पहुंचा, 2 घंटा लगा, ठीक है। तो ये आवर से आवर खत्म हो जाएगा, बराबर 60 दूना 120 किलोमीटर। अब देखिए हमको एसी भी पता चल गया 150 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी निकल गया 150, और बीसी, इसको बीसी बोल दिए, बीसी का निकल गया 120, ठीक है, ये 120 किलोमीटर दूरी तय किया। तो हमको एसी और बीसी का अनुपात निकालना है, तो एसी को ऊपर रखेंगे, 150 ऊपर हो गया,
ये किलोमीटर और ये मेरा BC नीचे हो जाएगा 120 किलोमीटर। सिंपल है, इसको कटा दिए। अब कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12, बराबर क्या होगा 5:4। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ट्रेन वाले जितने भी प्रश्न होगा हम सभी प्रश्नों को बताएंगे। फिर दूसरा 9 धारा और भी बहुत, ये इतना मीटर से हराता है, A B को, B C से सभी प्रकार के प्रश्न बताएंगे। मेरा डेली वीडियो आता है इस चैनल पर, आप अगर रेगुलर देखेंगे तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी पढ़ाए हैं, उन सब को भी देखिएगा। आपको परीक्षा में इससे बहुत फायदा होगा। एक भी प्रश्न मेरे बताए हुए टाइप से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रश्न को समझिए। और जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको पता चले कि हम इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। तो प्रश्न है, 2 ट्रेन भागलपुर से पटना के लिए सुबह 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है, ठीक है। इसकी चाल क्रमशः 60 एवं 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि भागलपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, ठीक है। हमको ये पूछ रहा है, यहाँ पे समझिए आप लोग, 2 ट्रेन, एक ट्रेन ये स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ से ये पटना है, ये इसका पटना स्टेशन, दोनों पटना के लिए जा रही है, ठीक है। और ये जो है भागलपुर है, ये भागलपुर है, यहीं से दोनों ट्रेन, ठीक है। क्या बोले, 2 ट्रेन भागलपुर से पटना के लिए। तो एक ट्रेन ये है, ठीक है, इसका चाल है, किसी का भी मान लीजिए, ठीक है, इसी को लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, और दूसरी ट्रेन भी जा रही है, ठीक है, इसका चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेन जा रही है पटना के लिए, ठीक है। और हमको इसमें पूछ रहा है कि दोनों, एक खुलती है 10 बजे और दूसरा खुलता है 10:30 बजे। ये ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। एक खुलती है 10 बजे, एक ट्रेन खुलती है 10 बजे और दूसरा 10:30 बजे। और 10 बजे जो खुलती है इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 10:30 बजे खुलती है इसका चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ये 10:30 बजे खुली है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसमें बोल रहे हैं, तो बताएं कि भागलपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो एक ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट कर दी, कहीं पर पहुंचा, ठीक है, और थोड़ा देर के बाद, ये 10 बजे खुली थी, ये 10:30 बजे, आधा घंटा के बाद ये वाली ट्रेन चलना स्टार्ट की, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने देर के बाद कितनी दूरी पर मिलेंगे ट्रेन, ठीक है। पूछ रहा है कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो स्वाभाविक बात है कि ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इससे ये कितना ज्यादा चल रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रहा है, ये उसका पीछा ट्रेन का कर लेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कितना दूरी पहुंचने पर उसका पीछा करेगा। तो इस प्रश्न को सबसे पहले ये देखिए, ये आपको ऐसे ग्राफ से समझा दिए, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये 10:30 बजे निकला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो ये ट्रेन आधा घंटा क्या हुआ, चल चुका है। तो मान के चलिए यहां भागलपुर से चला, आधा घंटा में यहां पर पहुंच गया ट्रेन, ठीक है, यहां पर पहुंच गया आधा घंटा में। तो आधा घंटा में ये ट्रेन दूरी कितना तय किया, ये निकालना है, ठीक है। पहला ट्रेन दूरी तय कितना किया, तो 60 की स्पीड से जो जा रहा था 10 बजे निकला था, तो आधा घंटा में, ये 10 बजे निकला था, ये 10:30 बजे, तो आधा घंटा का अंतर हुआ। तो आधा घंटा में कितना दूरी तय किया, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आधा घंटा में, तो ये दूरी निकल जाएगा, कितना तय किया था, तो कटा देंगे 30, बराबर क्या, ये 30 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो ट्रेन जा रही है। अब ये देखना, इतना दूर तो वो ट्रेन चली गई, अब उसका ये यहां से चलना प्रारंभ किया 10:30 बजे, वो भी कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो
अब इसमें हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं कि इससे ये कितना ज्यादा चल रहा है, ठीक है, इससे कितना ज्यादा, इसके तुलना में, इस ट्रेन की तुलना में ये ट्रेन कितना ज्यादा चल रही है। तो इसमें मेरा रिलेटिव स्पीड जो निकलेगा, रिलेटिव स्पीड जो मेरा निकलेगा सापेक्ष चाल, वो हो जाएगा 75 घटाव 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक घंटा में ये ट्रेन 15 किलोमीटर उस वाली ट्रेन से ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो ये भी चल रही है, ये वाली भी ट्रेन चल रही है और ये वाली भी ट्रेन चल ही रही है। तो इतना सा दूरी कितना देर में मैनेज करेगा, ठीक है। तो मेरा ये 15 किलोमीटर ये वाली ट्रेन ज्यादा चल रही है और दूरी है 30 किलोमीटर ये ज्यादा चल रही है, ठीक है। 30 किलोमीटर ज्यादा चल गया है। अब ये एक घंटा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रहा है। यहां पर सूत्र कौन सा लगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूरी बटे सापेक्ष चाल, मतलब कि उसके तुलना में कितना ज्यादा चल रहा है। 15 किलोमीटर इस ट्रेन के तुलना में ये ट्रेन ज्यादा चल रही है, जिसका चाल ज्यादा, ये 15 किलोमीटर ज्यादा उसके तुलना में ज्यादा चल रहा है, इसीलिए सापेक्ष चाल निकालते हैं। ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये घंटा ऊपर चला जाएगा, 15 दूना 30 बराबर क्या, ये 2 घंटा में इसका मतलब ये ट्रेन उसको पीछा कर लेगी, 2 घंटा के बाद उस ट्रेन के बराबर पे पहुंच जाएगी। लेकिन हमको इसमें समय नहीं पूछा है, इसमें हो सकता है आपसे समय भी पूछे, लेकिन इसमें समय नहीं पूछा है, इसमें बोला कितनी दूरी पर मिलेंगी दोनों ट्रेन। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इस ट्रेन ने जो 10:30 बजे निकला था, ये ट्रेन ने इस वाली ट्रेन ने उसको पीछा किया, कितने, 2 घंटे के बाद पकड़ा। ये 75 किलोमीटर जिसका चाल है, ठीक है। तो यहां पर इसको गुना कर देंगे वही वाले चाल से जो पीछा किया है, ठीक है। तो पीछा किया है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा चले, तो 2 घंटा में बराबर 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूरी पहुंच जाएगी। मान के चलिए यहां पहुंच जाएगी, तब ये ट्रेन यहां आई और ये भी ट्रेन इसके बराबर में आ जाएगी। यहीं पर 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। ये चीज गलती मत कीजिएगा, इससे गुना मत कीजिएगा। इससे गुना क्यों नहीं होगा, आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि 2 घंटा बाद पकड़ा ये वाले ट्रेन ने ना, अगर इससे गुना करेंगे तो यहां पर ये टाइम हो जाएगा इसका आधा घंटा, ये पहले से स्टार्ट किया तो इसका 2.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या 10 बजे से ये शुरू किया था और ये 10:30 बजे, आधा घंटा इससे, ये पहले शुरू किया था आधा घंटा इसमें जुट जाएगा। अगर इससे निकालेंगे तो 2.5 घंटा में 60 से अगर 60 गुना 2 पूर्णांक के उल्टा 2 करेंगे तब 150 आएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से उत्तर आ सकता है। ओ हमको ये पूछ रहा है भागलपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे ना, हाँ तो यही है, भागलपुर इस साइड है, यहां से यहां तक पहुंचेंगे, यहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपसे अब दूसरे दिन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को जो दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें ताकि हम आपसे इसी तरह अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर फिर से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।